मेरे लाल तुम लौट करके कब आओगे और क्यों नहीं आ रहे हो? इतनी बात कह के तो बउआ रोने लगी। जब रोने लगी तो कहने लगी, कि लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भई राख, मैं भी रहने ऐसी जली सो कोयला भई न राख। हे मेरे लाल, हे मेरे श्याम, तुम कब लौट करके आओगे? कि ओ मेरे धन श्याम कन्हैया, लौट के कब आओगे? मैया यशोदा अपने लाला को याद करते कह रही है, ओ मेरे धन श्याम कन्हैया, लौट के कब आओगे? क्या बात है? एक बाल बाल सब तुम्हें बुलावे, ललिता राधा बात में हारी। ओ मेरे माखन के चुरैया, ओ मेरे माखन के चुरैया, लौट के कब आओगे? ओ मेरे धन श्याम कन्हैया, लौट के कब आओगे? ओ मेरे मुरली के बजैया, लौट के कब आओगे? माँ याद करके रो रही है। इधर मथुरा में, अब इधर मथुरा में भगवान रह रहे हैं कन्हैया को एक बार। अब कन्हैया को भी अपनी मैया यशोदा और बाबा नंद की याद आने लगी। बाबा नंद मैया यशोदा की जब याद आने लगी और उद्धव जी को अपने ऊपर ये घमंड था कि हम अपने भतीजों से इतना प्रेम करते हैं, इससे ज्यादा प्रेम कोई और इनसे नहीं करता है। उद्धव जी का घमंड चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति निकाली। जब युक्ति निकाली तो उद्धव जी के पास में पहुंचे तो उद्धव जी से कहने लगे, उद्धव जी ऐसा करो, तुम वृंदावन में चले जाओ, मुझे मैया यशोदा, बाबा नंद, राधा और सारे ग्वाल बालों की याद आ रही है।
तुम ऐसा करो, तुम वृंदावन में चले जाओ, हम एक खत लिख रहे हैं, तुम मेरा खत लेकर के वृंदावन में चले जाओ। उद्धव जी कहने लगे कन्हैया हम जाएंगे कैसे? तो कन्हैया ने उद्धव जी से कहा कि तुम मेरा पीतांबर ले जाना और तुम मेरा रथ ले जाना। अगर तुम्हें सखियां मिले, बाबा नंद मिले, मैया यशोदा मिले, तो उनसे ये कह देना कि तेरो लाला अति शीघ्र जल्दी आएगा, तेरो लाला बहुत जल्दी आएगो। मथुरा नगरिया में कुछ काम के कारण तेरो लाला अभी लौट करके नहीं आ रहा है, तेरो लाला बहुत जल्द आएगो। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में लिख दिया, हे बाबा नंद, मैया यशोदा, सारे ग्वाल वाल राधा सखी, परेशान आप लोग ना हो, हम अति शीघ्र जल्दी आने का कष्ट करेंगे। हम जल्दी आने के कष्ट करेंगे। बाबा नंद तुम रोते ना रहना, मैया यशोदा से कहना तुम मेरी याद ना करना। और उद्धव जी से कहने लगे, उद्धव जी मेरी बात सुनो, आज भगवान कन्हैया उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव जी मेरी बात सुनो कि अरे मेरे ऊधा वृंदावन जइयो, जाएंगे मैया से कहियो, यादी करत तेरो सामरो। अरे मेरे ऊधा वृंदावन जइयो, जाएंगे मैया से कहियो, यादी करत तेरो सामरो। वृंदावन को कंकड़ कंकर मोहि देखन को तरसे, वृंदावन के कंकड़ कंकर मोहि देखन को तरसे। अरे मेरे ऊधा वृंदावन जइयो, जाएंगे मैया से कहियो, याद करत तेरो सामरो। ए वृंदावन के ग्वाल बाल सब मोहि देखन को तरसे, वृंदावन के ग्वाल बाल सब मोहि देखन को तरसे। अरे मेरे ऊधा वृंदावन जइयो, जाएंगे मैया से कहियो, याद करत तेरो सामरो। आज जब उद्धव जी कहने लगे कन्हैया मैं जा तो रहा हूं,
लेकिन वहां पर ज्यादा सखी मिलेगी, बाबा नंद यशोदा मिलेंगे, हमसे पूछेंगे तुम अकेले क्यों चले आए, तुम मेरे लाला को लेकर के क्यों नहीं? उसी समय उद्धव जी वहां से चले। उद्धव जी ने पत्र लिया, कन्हैया का पीताम्बर लिया, कन्हैया का रथ लिया और वृंदावन के लिए चले। कैसे चले उद्धव जी? अब वृंदावन की ओर श्याम सुंदर की याद में जा रहे हैं। धीरे धीरे उद्धव चले गए श्याम सुंदर की याद में, श्याम सुंदर की। करके उद्धव जी जब वृंदावन के लिए चले, जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया तो देखा क्या भैया, कोई गोपी पानी भर रही है तो पानी भरते खड़ी है, गाय चारा खा रही है तो वहीं पर खड़ी है, कोई गाय मनपसंद चीज। हेलो बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। बहुत देर हुई हो, भजन नहीं गाओ भैया, तो ताली बजा कर एक भजन बोलेंगे, उसके बाद आगे कथा सुनाएंगे। काफी समय हो गया, सब लोग बोलेंगे। और एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता, डाली जाए। ये काया खोजी भजन है। किस्मत एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है, एक डाली जाए हवन में। भैया एक बन शंकर जी पूजता, एक
सीढ़ी पे लगा है, शंकर जी पूजता एक सीढ़ी पे लगा है। सिंहासन पर बैठा एक पगों पर पड़ा ये बात सही है महाराज। एक पिता की दो संतानें पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बेटा सिंहासन बैठा है और एक बेटा पत्तों पर खेल रहा है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा, एक पत्थर शंकर जी बनकर खुजता है, एक पत्थर सीढ़ी पर लगा है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा, एक डाली हवन में जाती है और एक डाली चिता में जलाई जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब गौर करते हैं भाई कथा प्रसंग में। जैसे ही उद्धव जी आए तो सारी सखी ने उद्धव जी को देखा तो उद्धव जी के रथ को घेर लिया। उद्धव जी को घेर लिया। उद्धव जी को जैसे घेरा तो उद्धव जी से प्रश्न किया, उद्धव जी ऐसा बताओ तुम मेरे भगवान श्री कृष्ण को लेकर के नहीं आए, तुम कन्हैया को लेकर के नहीं आए क्या? तो वो कहने लगे कन्हैया तो नहीं आए, कन्हैया ने ये पीताम्बर भेजा है, कन्हैया ने रथ भेजा है और हमें भेजा है। ये कहा है कि मेरी राधा सखी से ये कह देना शीघ्र, दिल में धीरज रखे, शीघ्र में लौट करके आऊंगा। उसी समय तब तक दूसरी सखी राधा से कहने लगी, बहन तुम्हें नहीं पता है ये कन्हैया है ना, ये पक्का कुब्जा के बंधन में बंध चुके होंगे। ये कन्हैया पक्का कुब्जा के बंधन में बंध गए होंगे। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कुब्जा के बंधन में बंध गए, इसीलिए लौट करके नहीं आ रहे। हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है उस कुब्जा ने अपने प्रेम में पागल बना लिया है, इसीलिए लौट करके नहीं आ रहे हैं। सखी बोली कि मैंने बहुत समझ लिया, कहा कि मैंने बहुत समझ लिया रोका और मेरे दिल को दिया है धोखा। हम कैसे लिए और दुख के आंसू पिए और कैसे बाती बिन दीपक मैंने बहुत समझ लिया, मेरे दिल को दिया है, मैंने बहुत समझ लिया, मेरे दिल को
तुझ जानो कभी माने कसम से जानो कभी कहने लगी वो सुंदर सूरतिया मधुर गीत बतिया चमकती जैसे वो चंदा के संग वो सुंदर सूरतिया मधुर गीत बतिया चमकती जैसे वो चंदा के संग जब शरद पूर्णिमा आए जब शरद पूर्णिमा आए वो कन्हैया नाच रचाए हम कैसे जिए दुख के आंसू पिए जैसे बाती भी नदी पकड़ते सखी कह रही है कि वो जाके प्रेम में पागल हो गए हैं इसलिए वो लौट करके नहीं आ रहे हैं इसलिए वो लौट करके नहीं आ रहे हैं हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है अब कन्हैया कभी लौट करके नहीं आएंगे हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है हमें धोखा दे करके कन्हैया गए कि कन्हैया धोखा दे गए ताली बजाएंगे कि कन्हैया धोखा दे गए अब ही न लौटे मगन गोपाल कन्हैया धोखा दे गए समरिया धोखा दे गए हमारी मना के मदन गोपाल तब तक दूसरी सखी बोली भैया तुम्हें जाने से आए तुम्हें जाने से तुम्हें जाने तुम्हें जाने श्याम आए समरिया
राधा कहती बहन ये करिया कबू अपने नहीं होंगे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अब आज लास्ट दिन है, जयकारा तेजी से लगाओ। बोलिए सती मैया की। क्योंकि कल तो जा खेत में 3 बजन जाए रे, कल तो देखने डबुआ पत्तल ही चटके जा खेत में हलुआ कोई कहे मठा का लूला, तो कोई सूखी सब्जी, तो कोई हलुआ, कोई पूरी। तो कल जा खेत में डबुआ पत्तल चटके भैया। तासो जहां भी हमारी आवाज जा रही है, आज कथा में विराम लगा दिया जाएगा। तो भारी सी भारी संख्या में आए तो महान कृपा होगी। आए वहीं गौर करते हैं, उद्धव जी को यह घमंड था कि मुझसे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण को कोई प्रेम नहीं करता है। हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है हमसे ज्यादा कन्हैया को कोई और प्रेम नहीं करता है। इसलिए उद्धव जी का घमंड चूर करने के लिए भगवान कन्हैया ने उद्धव जी को वृंदावन में भेजा था। जब वृंदावन में भेजा तो वृंदावन में उद्धव जी ने क्या देखा, कोई सखी पानी भर रही है तो कोई सखी वहां पानी भरते ही मिल रही है, कोई सखी घाट पर खड़ी है तो कोई घाट पे ही खड़ी है। गाय चारा, कोई गाय रवा रही है तो वो गाय रवा ही रही है। यानी कि जो जैसा है वो वैसे ही वहीं पर रुका हुआ है। जब उद्धव जी ने क्या देखा कि कोई घट भरे घाटी पर और घंटों से रही दिखाई है, कोई घर भरे घाट ही पर घंटों से रही दिखाई है। कोई घट भरे घाट ही पर
कहाँ आते परीक्षित महाराज? है आलू बेचन गए थे? अच्छा, तो गड्डी ले आए हो गए। आज परीक्षित जी कह रहे मेरा मूड खराब है। क्यों परीक्षित महाराज? बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। अब आगे की कथा बड़ी बहन जी के द्वारा श्रवण करने को मिलेगी। आगे की कथा बहन जी के द्वारा आगे का कथा प्रसंग आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। आए एक भजन बोलेंगे, उसके उपरांत आगे कथा में प्रवेश करेंगे। अब ताली बजा करके एक गुरुदेव भगवान का भजन बोलेंगे, क्योंकि आज के बाद इस कथा में विराम लगा दिया जाएगा। के गुरबर मेरी ओरी अपनी नजरिया रखियो, Abraham